तो उसमें काफ़ी सब दोस्तों पड़ गए। तब दोस्तों इनकी धाद जो पूर्वज वगैरह जो भी थे उनकी धाद नरसिंह देवता के थान में पड़ी लगातार। ये तुम अपने इंडिया में जाओ और तुम्हारे देवी देवताओं का मामला बिगड़ा है और तुम्हारे जहाँ पुश्तैनी घर है आप वहाँ जाओ। पहले वो पता ही नहीं था हमारा कुल क्या है, हमारी क्या कास्ट है, हमारा क्या गोत्र है, क्या वो है, उनको कुछ नहीं था पता बच्चों को। में दोस्तों जाले लगे हुए, वो मकान में दोस्तों मकड़ी लगी हुई और वो मकान में दोस्तों सब कुछ विखंडन हुआ। होता है ना दोस्तों कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। जब उसने वो सारा दृश्य देखा दोस्तों तो उसके आंख से ऑटोमेटिक ही आंसू तर 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 बहने लगे दोस्तों, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। और उनको बुलाया, उन्होंने सब आए वहाँ पर। उन्होंने कहा ये तो अंग्रेज है, अंग्रेज को किसने बुला दिया यहाँ पर, अंग्रेज कैसा है। तब उसने कहा मैं इनका वंशज हूँ और ये मेरे 22 वर्ष में भी खूटा गया होता अपनी जगह में आके गड़ जाता। तो यहाँ पर दर्शन देने आया था वो कौन था रे, तुझे पता है? तुझे दिमाग नहीं लगा कि अमेरिका में साधु कहाँ से आ रहा करके? तेरे को मैं साक्षात दर्शन देने आया था वहाँ। तारने का उपाय बताया, सारे पितरों को हरिद्वार ले गया। हरिद्वार ले आने के बाद उनका दोस्तों फिर वो होता ही है अपने पितरों का जैसे मुंडन। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों यह चैनल आपका अपना है और दोस्तों इसमें जो कुछ भी घटनाएं और जो कुछ भी आ रहा है दोस्तों ये आपके अनुसार ही आ रहा है। कोई मेरे मुख से और अपनी कथाएं नहीं है। जो मैं ये कथाएं दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपसे मेरे को मिली हुई है और मैं आप ही को सुना रहा हूँ दोस्तों। जो मैं आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ नरसिंह देवता की कथा है और सच्ची घटना है दोस्तों। इसमें एक रत्ती कहीं पर झूठ नहीं मिलाया जाएगा और जो कुछ भी है दोस्तों सत्य के आधार पर और आप लोगों को सुनाई जा रही है। दोस्तों मैं आज आपको ले चलता हूँ, साथ चलते हैं खडूली पढ़ानी गांव में। और ये गांव दोस्तों बड़ा ही सुंदर दृश्य गांव है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा गांव है और कितने प्यारे लोग हैं वहाँ के। आप वहाँ पर जब जाओगे तो कभी आपको रास्ते में जाता वक्त तो मिलेगा दोस्तों खडूली गांव। तो दोस्तों यह जो मुझे कहानी और जो घटना मिली है, सत्य घटना, ये पंकज जी के मुख से मेरे को मिली है। आप पंकज जी से भी देख सकते हो दोस्तों। और पंकज जी ये दिल्ली में जॉब करते हैं और इनका अपना कार्य वगैरह करते हैं और जॉब करते हैं। तो दोस्तों ये मुझे इनके माध्यम से एक कहानी मिली है और सत्य घटना पर आधारित है। इसमें कोई एक रत्ती झूठ भी नहीं है दोस्तों। अब मैं सीधा कहानी पे आता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कहानी पे जाने से पहले मैं मामू को आदेश कर देते हैं नरसिंह देवता को। दोस्तों दरअसल हमारे उत्तराखंड में नरसिंह देवता की कहानियाँ इतनी हैं क्योंकि एक नरसिंह देवता ही ऐसे देवता हैं जो मामू बोले जाते हैं। सबके मामू जो बोले जाते हैं नरसिंह देवता, वो दोस्तों गुरु भी होते हैं, मामू भी होते हैं। अब मामू तो दोस्तों जो उनको मामू मानता है मामू होते हैं, लेकिन जिनको विद्या दी है गुरु ने, और सभी को दोस्तों आपने गुरु के मुख से जागर भी सुनी, तो जागर जो मंत्र देते हैं नरसिंह देवता अपना, तो वो नरसिंह देवता खुद देते हैं और ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों जो नरसिंह देवता सभी के साथ चलते हैं, कतरू के साथ भी चलते हैं, हरजू गुरु के साथ भी चलते हैं, रमौल गुरु के साथ भी चलते हैं और एड़ी उनके साथ भी चलते हैं, सभी के साथ चलते हैं नरसिंह देवता। वो ताकत नरसिंह देवता की है। और जब नरसिंह का दोष अगर आ जाता है जिस घर में, तो भाई साहब फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। वो ताकत है नरसिंह देवता की। पहले तो मैंने आपको बताया भी है दोस्तों अपने वीडियो में, अगर आप मेरे वीडियो देख लोगे तो नरसिंह देवता का दोष कितने महीने बाद निकलता है। कोई ऐसा नहीं कि नरसिंह देवता चरण चटपट करते, नहीं। 6 महीने तक तो गाय के गोठू में रहते हैं, फिर फसलों में आते हैं। फसलों में आने के बाद कहीं तब जाके नरसिंह का दोष निकलता है। कहीं पर बाद में 1-1.5 साल या 5 साल बाद या 6 साल बाद नरसिंह देवता का दोष निकलता है। जैसे कोढ़ होना, ये होना, जैसे ये होगा तो आप समझ जाना कि दोष किसका आ रहा है। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। कहानी के किरदार वगैरह सब चेंज हो जाएंगे दोस्तों। ये कहानी आज से करीबन है, बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों। करीबन आप मान के चलो दोस्तों 5-6 पीढ़ियाँ उनकी ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों ये 2 भाई थे जो घर की इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, दयनीय थी दोस्तों। अब उस टाइम पर ये अपने पिता के लड़के थे। तो इनके गांव में दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड है शुरू से ही एक टूरिज्म का केंद्र बना रहता है। लोग यहाँ पर घूमना और समय बिताना ज़्यादातर पसंद करते हैं हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि ऐसा शांत वातावरण और शुद्ध वातावरण कहीं नहीं मिलता दोस्तों हमारे उत्तराखंड में अलावा। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, इनके गांव में अमेरिका से एक लोग आए थे वहाँ पर होटल में। तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए ऐसे काम करा करते थे। तो
दोस्तों जो इनके कार्य से वो प्रसन्न हुआ अंग्रेज जो था, तो उनने इनको कहा तुम मेरे साथ चल। अब दोस्तों उस टाइम पर वो टाइम ही ऐसा था, उन्होंने कहा, माता पिताजी ने कहा चलो, अब ये पिताजी ने इनके मना करा, पिताजी ने कहा तू मत जा, और ये है सो है, तू क्या करेगा वहाँ जाके फलाना दिन का, तू घर पर एक ही लड़का हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी मैं जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। इनने पिताजी की बात नहीं सुनी, कतई नहीं सुनी। अब इनने क्या करा, चल दिए वहाँ। आप चल दे, अब पिताजी का दूसरे भी लड़के हुए जो भी हुए, फिर उनने क्या करा, अपने वंश को चलाना ही था। अब किसी तरह उनने अपना इधर उधर से वंश करके चलाया, तो उन्होंने लड़के को अपना फिटकार दे दिया कि जा तू जैसे मेरे को छोड़ के जा रहा है, एक दिन तुझे मैं ऐसे खींच के लेके आएगा, जो करेगा तेरे का एक लाइन लगेगा और तू नहीं आएगा मेरे पास ऐसी भिखारी बन के, ये भी जोगी की जवान है, जा जोगी जवान ठेगी। तो फिटकार दिया होगा दोस्तों, उसके बाद वो चले गए। अब दोस्तों समय और वक्त हर किसी का आता है, जब उनका समय आया तो उन्होंने अपने अमेरिका में काफ़ी चीज़ जोड़ने के बाद कमाया, वहाँ पर शादी वगैरह करी, शादी करने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद सब कुछ सही चलता रहा उनकी, मतलब फिर पीढ़ियाँ चलते रही वहाँ पर अमेरिका में चलते रही, क्योंकि वहाँ की सदस्यता ले ली, सब कुछ ले ली। तो उन्होंने यहाँ का क्या कर दिया, ध्यान सब छोड़ दिया कि हमारे पहाड़ में हमारे पिताजी थे, हमारी माता जी, हमारी आमा थी, ये था वो था, सब उनने सब छोड़ दिया। दोस्तों होता ही है स्वाभाविक रूप से, जो कोई इस कंट्री में मतलब अदर कंट्री में रहता है तो वो क्यों याद करेगा, जब उसको सारे ऐशो आराम सब वहाँ मिलते हैं, तो वो भूल गया। तो दोस्तों फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी पीढ़ी को भी नहीं बताया कि वंश में ये पता था कि हाँ हम हमारा जो उत्तराखंड के हम रहने वाले थे, जो यूथ पॉलिटिशियन थी उनको भाई इतना पता था कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, और बाकी उनको कुछ पता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ जितने चाचा भतीजे उनके अब तरते रहे, मरते रहे, वो सब असंत में चले गए। असंत में चले गए तो अब नरसिंह देवता के वहाँ घात पड़ी थी। जब नरसिंह देवता को वहाँ घात पड़ी थी तो इनके जो वाली पीढ़ी थे अब किसी को तरे नहीं, वहाँ पर पूरी जो कूड़ी थी वो बंजर हो गई। अब बंजर हो गई, वहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। जब जाके अंतोष में काफ़ी सब अंतोष में पड़ गए, तब दोस्तों इनकी धात जो पूर्वज वगैरह जो भी थे, उनकी धात नरसिंह देवता के थान में पड़ी लगातार। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा जोशी मठ में जो है वो जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा कि तू ऐसी देवता है, तू यही देवता है और ये करता है वो करता है, तेरे को इसलिए मानते हैं। तो दोस्तों होता ही है, जब दोस्तों अगर मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को उनसे मांगना चाहूँ और वो मेरे को नहीं मिले, तो जो मुंह में आता है वो भी बोल देते हैं हम तो एक इंसान ही होते हैं ना दोस्त, लेकिन भगवान तो भगवान ही होता है। तब जाके नरसिंह देवता की ताकत चली दोस्तों, और कहाँ अमेरिका में ही डंका बोला दोस्तों, चल दिए धुआधारी नरसिंह देवता ने पकड़ा चिमटा 9 मण की खोड़ी और खरवे की झोली और कान में कुंडल बहुत धारी पहन के, और चल दिया अलग की बाणी करते हुए। कहाँ चल दिया, अमेरिका में, वहाँ आधी फकीर भाटो भिखारी शब्द न है कि वहाँ कौन होते हैं नरसिंह जो धुनी जोर में रहे, कानों में कुंडल जो बकमर सला जो पर रहे, तब कम से जो हम रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग कौन सा दुया कौन सा हरद्वारी मटा ले कौन सा कौन सा दुआ कौन सा बाबू ठीक रोला ले कौन सा कान में कुंडल पर कौन सा पकड़ हो गई। इनको चटक दिए पहले नरसिंह देवता ने वहाँ, लेकिन इनने अनदेखा कर दिया। इनके जो लड़कों पर खेले वहाँ पर नरसिंह देवता ने असर दिखाया, तो इनने कह दिया हम मानते नहीं, किसी नरसिंह को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते हैं, हम थोड़ा मानते हैं, हम ऐसे हम तो यहाँ हम तो यूथ जनरेशन में रहते हैं और हमारा ऐसा है वैसा है करके। अब होता है दोस्तों, जो अदर कल्चर में होता है, और जिस जनरेशन ने कभी ये सारी चीज़ें नहीं देखी होगी वो कभी नहीं मानता इस चीज़ को। अब वो दोस्तों जो उनके बच्चे थे वो अमेरिका में पले बड़े, अब दोस्तों आप माहौल सारा रहन सहन ही वहाँ का हो जाता, तो क्या कौन मानेगा, कोई नहीं मानता। तब जाके दोस्तों अब उन्होंने दिए अपने पर्चे दिए, नहीं माने पर्चे दिए, नहीं माने। तब उसके बाद जो हुई गर्जना दोस्तों, फिर जाके नरसिंह देवता का क्रोध बढ़ता रहा, प्रचंड होते रहा दोस्तों। जब प्रचंड होते रहा, जो इनका वहाँ कमरे थे और जो महल थे वो सब क्या हो गए, मिट्टी के ढेर बन गए। जैसा खंडर वहाँ था वैसे खंडर वहाँ बना दे दोस्तों। तो बहुत का गोला जो सलाम रे
तुमरी सिद्धर सबाई महल में सोती दगले तुमरी वार सामरी पार सामरी जखमरी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ची बहरे के किया काओ बिकायो आदि फकीर भाटो भिखारी सब जो है कि वहां जब और दोस्तों फिर भी उनसे कितने बार कहा कि चलो चलो, फिर जो इनके पूर्वज थे, अब दोस्तों जब कहते हैं ना होनी और करनी, और जब ये होती है तो भगवान ही कोई रास्ता तुम्हें दिखाते हैं बोलते हैं। तब उसको विदेश में बाबा मिला दोस्तों। तो बाबा मिला तो बाबा इनके वहाँ दिल्ली पर आया, सुबह 4 बजे करीबन टाइम में बाबा आए। तो बाबा ने इनको बोला कि क्या नाम, इनने बोला बाबा जी क्या नाम कहते हैं, हमारा देश घर का ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे घर में 200 से है। तो उनने बताया भाई तुम्हारे घर का, उनको खुल कर ही बताया कि ऐसा हो रहा है होगा। उन्होंने कहा भैया तुम अपने इंडिया में जाओ और तुम्हारे देवी देवताओं का मामला बिगड़ा है और तुम्हारे जहाँ पुश्तैनी घर है आप वहाँ जाओ पहले। तो इनने क्या करा, इनने कहा यार हम कैसे जाए, हमारे को तो, उनको पता ही नहीं था हमारा कुल क्या है, हमारी क्या कास्ट है, हमारा क्या गोत्र है, क्या वो है, उनको कुछ नहीं था पता बच्चों को। तो उन्होंने कहा हम कैसे जाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है वहाँ का, और क्या करें हम तो, अब हमारा को तो कुछ पता ही नहीं है वहाँ का। तब उनने कहा एक काम कर, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ और तू ये रास्ते के थ्रू जाना और तेरे को सब मिल जाएगा। तो इनने अपने दादा और परदादा का नाम बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे दादा का नाम, परदादा का नाम, तुम कहाँ जाओ, हरिद्वार जाओ, ठीक है। और हरिद्वार में अपने दादा का नाम लेना और अपने परदादा का नाम लेना, और उनका नाम लेने के बाद वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा गांव कहाँ है और तुम्हारा पातला कहाँ है, तुम्हारा घर क्या है और तुम किस गोत्र के हो। तब जाके वो क्या करे, अमेरिका से टिकट कटाई, टिकट कटाने के बाद इंडिया से कहाँ पहुँचे, सीधा हरिद्वार में एक नाइट स्टे करा। स्टे करने के बाद वहाँ से उनने पूछा कि यार कौन है, देखिए दोस्तों उनका हाव भाव बिल्कुल कैसे हो गया, अंग्रेजों की तरह थे दोस्तों, क्योंकि रहन सहन सब वैसी दोस्तों, परिवर्तन हवा का होता ही है। तो अब इनको जब वहाँ इनको लोग फॉरनर समझ रहे थे, तो इनसे लोगों ने पूछा कि यार वहाँ पर इनका नाम क्या है, इनका पातला दिखाओ और ये है सो है करके कहाँ के रहने वाले। तब बाबा जी ने उनको बताया कि ये इस कुल में है और यहाँ कुल में है और आप यहाँ जाओ और इस गांव में जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करो, वहाँ जाओ अपने पूर्व। तब दोस्तों इनको अपना वहाँ गांव में गए। गांव में पहुँचने के बाद इन्होंने अपने परदादा का नाम लिया, दादा परदादाओं के दोस्तों, इनके दादा परदादाओं का नाम लिया। तब जाके इनका वहाँ इनको एक मकान मिला। वो मकान में दोस्तों जाले लगे हुए, वो मकान में दोस्तों मकड़ी लगी हुई, और वो मकान में दोस्तों सब कुछ विखंडन हुआ। अब दोस्तों जब सब कुछ विखंडन हुआ तो इन्होंने, जो वो लड़का था उसको, मतलब वो सारी चीज़ें देख के दोस्तों, वंश का जाल वो होता है ना दोस्तों कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। जब उसने वो सारा दृश्य देखा दोस्तों तो उसके आँख से ऑटोमेटिक ही आंसू तर 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 बहने लगे दोस्तों, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों उनके आँख से आंसू ऐसे निकलते रहे, अश्रु की धारा बहते रही। तो वो धारा बहते दोस्तों, तो उनने वहाँ पर इतना रोए दोस्तों, फूट के इतना रोए कि आज मेरे वंश में यहाँ कोई नहीं बचा, ये मतलब हमारा कमाना नहीं कमाना सब बेकार हो गया। तो दोस्तों होता है ना दोस्तों, वंश को तारने के खातिर आप दोस्तों, जो गंगा माँ को जब धरती पे लेकर आ रहे थे तो उस टाइम पर भगीरथ की कितनी पीढ़ियाँ तरी, अंशमान हो गए, अंशमान के बाद असमंजस हो गए, असमंजस के बाद महाराज सगर हो गए। ये दोस्तों ये सब तरते रहे, मरते रहे अपने कुल को तारने के लिए दोस्तों से। अब यहाँ पर क्या करा कि उनके पितरों की आत्मा भटकने में थी, कोई उनको तारने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जैसे वहाँ पर वो बच्चा पहुँचा दोस्तों, वो भावुक पल को क्या मैं व्याख्या करूँ दोस्तों, मैं वो पल को व्याख्या नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, कि उसके अश्रु की धारा रोते हुए ऐसा रोए दोस्तों, ऐसा फूट के रोए, ऐसा रो के रोए कि उनका रोना। तो दोस्तों फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा, फिर अपने वहाँ के प्रधान को बुलाया और उनको बुलाया, उन्होंने सब आए वहाँ पर। उन्होंने कहा ये तो अंग्रेज है, अंग्रेज को किसने बुला दिया यहाँ पर, ये अंग्रेज कैसा है। तब उसने कहा मैं इनका वंशज हूँ और ये मेरे पिताजी के हैं और ये मेरे दादाजी थे और ये मेरे दादाजी परदादा जी हैं और मैं इनकी पीढ़ी का ये वंशज हूँ। तो दोस्तों हमारे कहाड़ियों में एक किस्सा बोलते हैं कि दोस्तों खूंटा अपनी जगह में आता है, चाहे कैसा भी। हमारे पहाड़ियों की कहावत है दोस्तों, और झूठी कहावत नहीं है। 22 वर्ष में भी खूंटा क्या होता है, अपनी जगह में आके गड़ जाता है। तो इनने क्या करा, फिर जितना पैसा बचा हुआ था दोस्तों, थोड़ा बहुत इनका पैसा वगैरह बचा हुआ था, फंड वगैरह वहाँ का अपना अमेरिका से सारा निकाला, और निकालने के बाद दोस्तों कहाँ लगाया, वो जो घर खंडर था वो घर को आबाद करा इनने सबसे पहले।
आबाद करा। आबाद करने के बाद उन्होंने कहा सारा मकान वगैरह सब इनने बनाया। बनाने के बाद इन्होंने कहा आप क्या करें, उन्होंने कहा अब ये करते हैं यहाँ पर, फिर उनको बताया, उन्होंने कहा अब यहाँ जागर लगाते हैं और जागर लगाने के बाद तब जाके ये खेलेंगे यहाँ पर सब देवी देवता। तब जाके दोस्तों वहाँ पर क्या नाम कहते हैं सब भंडार हुआ, और भंडार होने के बाद वहाँ लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ गुरु को बुलाया। गुरु को बुलाने के बाद जागर लगाई। जागर लगाने के बाद उन्होंने किसकी लगाई क्या लगाई, उन्होंने कहा गुरु तो आप जो भी करते हो जैसे भी करते हो लगाओ। तो जैसी हुड़के में ताल मारी गुरु ने और अधवाई करने के लिए पहले नाचे, और ठाट से कौन आ गया वहाँ पर, दूधाधारी नारसिंह खेल गया वहाँ। तो दुखी घर को सुखी बांधो कैसे बनाए ये दुखेरा घर का जोगी वो सुखेरा पांच दुखेरा घर का जोगी वो सुखेरा पांच। आदेश गुरु करके खेल गया वहाँ पर। दूधाधारी नारसिंह ने आदेश लगाया। आदेश लगाते उन्होंने गुरु मैं इसलिए पहले आ गया सारी बंधन वगैरह तोड़ के, क्योंकि तुम्हें विधि विधान कुछ पता नहीं होगा इस घर का, देवी देवताओं का, तो इसीलिए मेरे को गुरु आगे आना पड़ा। और अब मैं गुरु पहले ही सब कुछ सारी चीज़ खोल देता हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने कहा गुरु जी आप तुम पहले भूतड़े उनकी लगाना और उसके बाद फिर मेरे को लगाना, लास्ट में फिर मेरी चाल लगाना। उनने फिर सभी देवी देवताओं के बारे में बताया दूधाधारी नारसिंह। उन्होंने कहा फिर मेरे को नचाना। तब जाके क्या नाम कहते हैं फिर लगाए इनकी भूतों की चाल लगाए। जितने थे चचा हो गए, आमा हो गए, बुबू हो गए, भूतके हो गए, जितने थे सब नाचे वहाँ घर में उनके। जब सब नाचे सब ने कहा कि मैं तेरा चचा नाच नाच रहा हूँ, किसी ने कहा मैं तेरा भतीजा नाच रहा हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारा ये नाच रहा हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारा वो नाच रहा हूँ। उन्होंने कहा सबको पानी पिलाया लड़के ने रोते हुए। दोस्तों भावुक पल बोलते हैं ना, भावुक पल ऐसा होता है कि अश्रु की धारा आते जा रही थी और वो पानी पिलाए जा रहे थे वहाँ सबको, पिलाए जा रहे थे। अब दोस्तों फिर क्या हुआ, सब पितृ पात्रों को अपने उनने वो करा। उसके बाद जब आए दूधाधारी नरसिंह देवता, उन्हें चाल लगी दादू नारसिंह की, तब नाचे दादू नारसिंह चिमटा पकड़ के और झोली पकड़ के अपने खरवे की झोली हाथ में पकड़ी और आदेश माई आदेश देवता 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण जो पढ़ियाली, जोशी मठ में चौखंडी जो रमाई, बड़ पीपल का ईंधन जो जलाई, नौनिया बदन में बभूति जो रमाई, श्री हरि विष्णु को ध्यान जो लागो, मात का पूरा घुसे करा मात का पूरा छे, बभूति रमैया खैरवान की झोली तिमूर को छोटा, सुन जालो चिमटा भगवाई पैरण जो तुम्हारी, गले में रुद्र की माला जो पहनी, घुसे जोशी माता माता जोशी माता माता गंगे गंगे घुसे जो बर पंथ बेगा तुल पंथ शरण्या श्री रामादा जटानु गुरु करके खेले और खेलते कहाँ पकड़े, सीधा लड़के के पास पहुँचे और नगारे सरकार अब तेरे को पता लग गया कि कौन है क्या है करके। उन्होंने कहा अब मेरे को पता लग गया, हम बहुत ही अनभिज्ञ थे, और क्योंकि अब वो जो लड़का था वो इनको यहाँ कुछ नहीं बता रखा था उसने। तब जो दादू नारसिंह ने वो बोला उससे कि जो तेरे को जो वहाँ पर दर्शन देने आया था वो कौन था रे, तुझे पता है? तो दिमाग नहीं लगा कि अमेरिका में साधु कहाँ से आ रहा करके, तेरे को मैं साक्षात दर्शन देने आया था वहाँ, तेरे को साग मैंने दर्शन दिए हैं अपने कि नरसिंह देवता कहाँ कैसे होते हैं करके। जब तेरे को रास्ता तू अनभिज्ञ हो गया था, तेरे को रास्ता नहीं मिला, तेरे को कहीं कुछ नहीं मिला, तब जाके ये दूधाधारी नरसिंह देवता ने तेरे को वहाँ दर्शन दिए और तब जाके तेरे को बट बताया, तब जाके तेरे को रास्ता बताया, तब जाके आज तूने अपने इतने पितरों को यहाँ पर आके तारा है। तब जाके उसने कहा अरे ये तो भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब मेरे को इनका उपाय बताओ। तब जाके नरसिंह देवता ने उनको उपाय बताया, उनको तारने का उपाय बताया। सारे पितरों को हरिद्वार ले गया। हरिद्वार ले आने के बाद उनका दोस्तों फिर वो होता ही है अपने पितरों का जैसे मुंडन वगैरह अंतिम संस्कार वगैरह जो भी करते हैं वो सारा करवाया। सारा करवाने के बाद तो दोस्तों फिर क्या नाम कहते हैं वहाँ डोली उठाई नरसिंह देवता की। डोली उठाने के बाद फिर नरसिंह देवता को पूजा, फिर नरसिंह देवता का मान करा, सम्मान करा और आज की डेट में वो लड़का चले गया है। अमेरिका से जाने के बाद दोस्तों हर 3 साल बाद यहाँ आते हैं और वहाँ
उस गांव में पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद और अपने देवी देवताओं के, अपने पितरों का सब पूछते हैं। तो बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो राज नरसिंह देवता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अधर्म का नाश हो, सत्य की जीत हो। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी नरसिंह देवता की? मैंने ये कहानी जिनके माध्यम से मुझे मिली है, पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं पंकज जी कि ऐसी सारी चीज़ सच्ची घटनाएं अगर हमारे बीच में आती है तो दोस्तों कई लोग आज की डेट में दोस्तों हमारी चीज़ों को अंधविश्वास भी बताते हैं, और कई लोग दोस्तों कहीं पर लोग अंधविश्वास के कारण लूट भी मचा रखे हैं, और दोस्तों कहीं पर सत्यता, हमारे कहीं ना कहीं देवताओं में शक्ति है और कहीं ना कहीं अभाव है, तब उसी कारण दोस्तों ये हमारे देवी देवताओं का जो वंश चला हुआ आ रहा है। और ये ऐसी नहीं दोस्तों, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई एक शक्ति है जो चला रही है दुनिया को, दोस्तों हमारा मानना है दोस्तों। हालांकि लोग हमें कभी को पागल बताता, कोई बताता, लेकिन जब ऐसी सत्य घटनाएँ आती हैं दोस्तों, तो क्यों ना दोस्तों हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं दोस्तों, और कल की दोस्तों मैं एक घटना और लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में जो सत्य घटना पर आधारित रहेगी। और दोस्तों मैं ड्राइवरों ने मुझसे सवाल जवाब जो पूछे हैं तो मैं थोड़ा उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं NK जी हैं, और काफ़ी लंबे हमारे जो शुरू पल से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुरुजी भी हैं, जागर भी लगाते हैं, और काफ़ी लंबा समय हो गया हमारे साथ जुड़े हुए। तो इनने हमसे सवाल पूछा है, जो न्योतार देवता आता है उसे हरिद्वार नहाना ही जरूरी क्यों होता है? जो न्योतार देवता आएंगे उसके जो बोल वचन जो असली देवी देवता होंगे वहीं जाके खुलते हैं। हरिद्वार गंगा बोलते हैं ना, हरिद्वार नहला के जाएंगे और हरिद्वार नहलाएंगे, तेरे को ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद बोल वचन खुल जाते हैं उनके, तब वो हरिद्वार में नहाते हैं, तब उसके बाद अपने पर्चे देने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ समझ गए कि हरिद्वार नहाना देवी देवताओं का बहुत ज़रूरी होता है। हरिद्वार हर की पौड़ी में वहाँ पर देवी देवताओं का और पितरों का सबका संगम होता है, तो उसी हिसाब से वहाँ से लोग तरते हैं। तो दोस्तों मैं अगले सब्सक्राइबर का जो आया है मैं उनसे पूछूँ, 25 सिंह इनका नाम है, और इनने बोला है कि जो हमारे पूर्वज थे वो पहले चंपावत में रहते थे, इनने क्या नाम कहते हैं वहाँ से गुलजू के लेके आए, और वापस आने के बाद ये कहाँ आ गए, नीचे रानीखेत साइड में आ गए, वहाँ से दिया लोहार वगैरह सबको लेकर आ गए, वहाँ पर नाचते थे, हमारे दादाजी पे नाचते थे देवी देवता। तो आप ये पढ़ लेना मैसेज। तो इनने बोला है कि क्या नाम कहते हैं अब हमारे घर में जो वहाँ पर थे वो शराबी डंगरिया वगैरह नाचते थे, और ये था, और कि इनने सीधा सीधा पूछा है मुझसे कि जो देवता होते हैं वो कहीं बाहर भी नाचते हैं या किसी पे नहीं? जो असली का देव होगा और जो सच्चा देव बोलते हैं, सच्चा देव कभी पछीने नहीं जाने और झूठा देव कभी आगे नहीं आने। जो देव अगर झूठा होगा वो कभी आगे नहीं आएगा, और सच्चा देव किसी धोनी में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, वो आ जाएगा आपके सामने। सच्चा देव कभी पीछे नहीं जाने, ठीक है? जो सच्चे देव होते कभी पीछे नहीं आते, और हमेशा हूँ। और इसमें मैं एक सवाल डालता हूँ, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है। देखो दोस्तों, आखिर हमारे जो पूर्वज होते हैं, इतर पितर भूत भूतनी, जो भी हमारे देवी देवता, अब देवता तो सदियों से खेलते हुए आ रहे हैं, और हरिद्वार भी वही है। अपने जीते जी मैं भी 10 बार हरिद्वार होकर आ गया हूँ, और हमारे पितर भी सारे हरिद्वार होकर आ गए, लेकिन फिर भी मरने के बाद उनके मन में क्या ऐसा रहता है कि मेरे को हरिद्वार ले आओ, और हरिद्वार में ले आके सब कुछ तो पुराना ही है ना, आखिर बदला गया है वहाँ पर? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को इसका जवाब देना और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को डालना, और जिसका जवाब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उससे संपर्क करूँगा। कि दोस्तों आपका सवाल और जवाब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब क्या हमारे पहाड़ों में कहाँ तक लोग ज्ञान रखते हैं। थोड़ा मेरा यही है कि आखिर हरिद्वार में ऐसा क्या है, वहीं पर जाके क्यों नाच रहे हैं सारे देवता, वहीं पर जाके क्यों आ रहे हैं, वहाँ पर जाके क्यों क्या कर रहे हैं, कैसा है, सारी देवी देवताओं के बारे में मुझे बताने की कृपा करें दोस्तों, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ सभी देवी देवता और सभी भाई लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जिसको कहानी अच्छी लगी है, और दोस्तों अगर लगे कि आपको हाँ यार हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार हो रहा है और हमारी जो उत्तराखंड की सच्चाइयाँ हैं वो आगे आ रही है, तो दोस्तों जिस तरीके से मैं ईमानदारी से कहानी लेकर आता हूँ, तो दोस्तों हमारे पहाड़ी भाई भी बड़े ईमानदार होते हैं और इसे ही अपना जीवन व्यापन करते हैं, चाहे देश में प्रदेश में कहीं भी नौकरी करें। हमारे पहाड़ी लोग, हमारे अंदर दोस्तों सबसे पहले ईमानदारी होती है। तो दोस्तों आप भी मेरे चैनल को दोस्तों ईमानदारी के साथ, जैसे मैं कहानी लेकर आता हूँ, तो ईमानदारी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप और हम लोग के ही इसको आगे बढ़ाएंगे, इस प्रक्रिया को, तभी आगे बढ़ेगी, ना तो दोस्तों फिर नहीं तो हम सब हवा में रहेंगे और लोग कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों आज की डेट में
मेरे से काफ़ी यूथ जुड़ चुके हैं और लगातार मेरे पास यूथों का फ़ोन आते रहता है। जो हमारे नए यूथ की जनरेशन है, लगातार मेरे को कॉल आता रहता है और लगातार जो अंधकार में जो बच्चे जा रहे हैं और अपना पैसा कमा के गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी लोगों का दोस्तों मेरे से जुड़ने के बाद अज्ञान दूर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने दूर करा है, लेकिन दोस्तों करने वाला सब ऊपर वाला है, करने वाला वो परमात्मा की ताकत है। मेरे को एक माध्यम बना दिया उस देवी देवताओं ने, उस शक्ति ने। तो दोस्तों मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ इस वजह से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मेरा इस पहल में साथ देंगे और जहाँ तक होगा दोस्तों, जहाँ अधर्म चल रहा है और जहाँ अन्याय हो रहा है दोस्तों, वो अन्याय का नाश होगा और धर्म की जीत होगी और अधर्म का पूरा नाश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।